अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मास्टर रोबो। और आज हम अपनी आईसीटी मेंटोरशिप का जो एपिसोड 2 है वो करने वाले हैं। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द लेट सबमिशन, कुछ पर्सनल मसरूफियत थी। आज हम करने वाले हैं एपिसोड 2, स्क्रैच टू मास्टर। मीन्स के 0 to 0 आप सिंपल इसको बोल सकते हो। ठीक है। और आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो बस शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है AMD। AMD। ए का मतलब एक्यूमुलेशन, एम का मतलब मैनिपुलेशन, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। राइट। एक्यूमुलेशन क्या होती है उर्दू में आपको बताऊं कि एक रेंज। एक्यूमुलेशन का मतलब है कि एक रेंज या एक एक एरिया, एक जगह मार्केट की, जहाँ पे बाइज और सेल्स की पोजीशंस जो हैं वो लगती हैं डिफरेंट ट्रेडर्स के थ्रू। मतलब लाखों करोड़ों ट्रेडर्स बैठे हैं इस दुनिया में। और उस एक जोन में, उस एक एरिया में जो है बायर्स और सेल्स, कुछ कोई ट्रेडर 50 लाख ट्रेडर बाय लगा रहा है, 1 करोड़ सेल लगा रहा है। इस तरह होता है। ठीक है। एक्यूमुलेशन क्या होती है? जहाँ पे ऑर्डर बिल्डिंग होती है, बायर्स और सेल्स लगती हैं डिफरेंट ट्रेडर्स के थ्रू। ठीक है। ये देखो, जैसे ये है, ये एक रेंज है मार्केट, यहीं से नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है, तो ये एक एक्यूमुलेशन जोन है। कंसोलिडेशन हो रही है, रेंज हो रही है। हम इसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, आईसीटी लैंग्वेज, कंसोलिडेशन रेंज। ठीक है। आप इसको रेंज कह सकते हो। इस रेंज में बायर्स और सेल्स लग रही है काफी। इसकी अगर रियल मार्केट एग्जांपल है तो वो ये है, देखें। ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है। तो ये है एक्यूमुलेशन जोन है। ठीक है। आईसीटी ने हमें एक चीज समझाई थी शुरू शुरू में, जब हमने स्टार्ट किया था आईसीटी के साथ। हमारे मेंटोर हैं वो, कि ये जो मूव है ना, ये रेंज होती है, ये कंसोलिडेशन जो होती है, ये मदर ऑफ ऑल मूव्स है। मतलब ये मदर और फादर है किसी भी बड़े मूव का। कंसोलिडेशन के बाद बड़ा, कोई बड़ा मूव आएगा, चाहे वो बाय में आए चाहे वो सेल में आए, लेकिन कोई बड़ा मूव आएगा जरूर। ठीक है। और हम आगे जाके देखेंगे भी कि एक बहुत बड़ा मूव है। मैं आपको उसकी लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। अभी के लिए आपको समझना ये है कि एक्यूमुलेशन क्या है। एक कंसोलिडेशन रेंज है जिसके अंदर बायर्स और सेल्स लग रही है। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सेल्स लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे बायर्स लगा रहे हो। ठीक है। बड़ा सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम इसको शॉर्ट, और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बहुत ही आसान लफ्जों में समझाऊं और ज्यादा लंबा नहीं करूँ वीडियो को। जी। एक्यूमुलेशन टॉपिक पे अब हम हैं। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन करती क्या है? ठीक है। इब्दा, IPDA, इब्दा फंक्शनैलिटी इन रेंज कंसोलिडेशन। इब्दा क्या होती है? मैंने अपने पहले एपिसोड में समझाया था। इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। इसका मतलब ये है कि ये जो मार्केट चल रही है इसके पीछे एक AI है, ऑटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके पीछे एक AI है, एक रोबोट है, जो मार्केट को ऊपर नीचे लेके जा रहा है। और कैसे लेके जा रहा है? पीछे हाँ ह्यूमन इंटरफेस है, कि पीछे कोई भी ह्यूमन है वो कोड डालता है। ठीक है। और ये एल्गोरिथम है एक, जो कोडिंग के ऊपर चलता है। तो इसको कोई इंसान मूव नहीं कर रहा, मतलब खुद से, या कुछ लोग मूव नहीं कर रहे। एक एल्गोरिथम है जो बनाया गया है, और जो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, जो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, जो कोई गलती नहीं करता, जिसमें ह्यूमन मतलब इंसानी एरर भी नहीं आता। इतना परफेक्ट एल्गोरिथम है, जो एक कमांड पे चलता है और कभी गलती नहीं करता, कभी नहीं सोता, कभी कोई मिस्टेक नहीं करता। ठीक है। तो एक्यूमुलेशन का इब्दा क्या करती है? कंसोलिडेशन रेंज में एक्यूमुलेशन क्या करती है? प्राइस को मतलब होल्ड करे रखती है। ये प्राइस को एक ही जगह जकड़ के रखती है। जैसे ये देखो, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। और इसके दौरान और क्या करती है? अलाउ लिक्विडिटी टू बिल्ड बाय स्टॉप्स एंड सेल स्टॉप्स बिलो एंड अबव कंसोलिडेशन रेंज। इसका मतलब क्या है? कि एक तो ये प्राइस को होल्ड करे रखेगी इस एरिया में। दूसरा क्या करेगी कि कुछ ट्रेडर्स होंगे जो बिग हेज फंड ट्रेडर होते हैं, हाइस के ऊपर क्या होता है, उनके बाय स्टॉप्स लगे होते हैं अपनी सेल पोजीशंस को हेज करने के लिए। लोज के नीचे सेल स्टॉप्स लगे होते हैं। ठीक है। हम ये बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स का कॉन्सेप्ट क्यों लेते हैं, ये भी आपको समझाता हूँ। कि हाईएस्ट के ऊपर हम कहते हैं, हम आईसीटी ट्रेडर बोलते हैं कि बाय स्टॉप्स है, लोज के नीचे सेल स्टॉप्स है। एक्चुअली इसका कहने का मतलब ये है कि ये हाईएस्ट के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है। लिक्विडिटी कैसे पड़ी है, समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस एरिया से आपने कहीं सेल मार रखी है। ठीक है।
फिर आपने देखा यहाँ से ये टच करके नीचे चला गया, तो रिटेल ट्रेडर की तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गई ना, ये रेजिस्टेंस बन गई, ये सपोर्ट बन गई। अब डेफिनेटली वो दोबारा यहाँ पे आएगी तो यहाँ से सेल मारेगा वो, ठीक है। यहाँ से नीचे गई, यहाँ पे ही सेल मारी, यहाँ से नीचे गई, यहाँ से ऊपर ही सेल मारी, ठीक है। तो अभी स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा, इसके ऊपर, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेगा 10 से 20 पे ऊपर रखेगा, जो कि एक रिटेल मेथड है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो जो उसका स्टॉप लॉस है वो लिक्विडिटी है, मार्केट उसको वॉश आउट करेगी, लिक्विडेट करेगी। और कौन करवाता है वो, स्मार्ट मनी करवाती है। स्मार्ट मनी आपके स्टॉप लॉसेस को यूज करके उसको सेल्स में कन्वर्ट करती है और अपनी डायरेक्शन में लेके जाती है, जिस डायरेक्शन में स्मार्ट मनी चाहती है कि मार्केट मूव करे, ताकि उनका फायदा हो। और उनके फायदे में 95%, 95% हमारा नुकसान होता है, रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान होता है। तो बेहतर ये है कि हम स्मार्ट मनी के साथ, स्मार्ट मनी वाले मूव में अपनी ट्रेड प्लेस करें, ताकि हम भी फायदेमंद हों। हमें भी उन 5% ट्रेडर्स में फिट होना है जो एसएमसी की तरह ट्रेड करते हैं। और ये ग्लोस के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी होगी, मतलब यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेस होंगे, इसके ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी होगी, ठीक है। तो ये इब्डा क्या करती है एक्यूमुलेशन में, ये बाय स्टॉप्स बिल्ड करवाती है और सेल स्टॉप बिल्ड करवाती है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे ये रिटेल ट्रेडर की रेजिस्टेंस बन गई, यहाँ से वो सेल मारेगा, यहाँ से वो बाय मारेगा, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय। और यही करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर। और अभी आगे आपको दिखाऊंगा कि मार्केट फिर उनके साथ कैसा खेलती है, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये देखो, अब हम करने वाले हैं मैनिपुलेशन फेज, मतलब जो मार्केट बेवकूफ बनाती है। ये देखो, ये इस रेंज में चल रही थी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और यहाँ से डायरेक्ट इसने ये तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से इसने ये तोड़ दिया। क्या हुआ, यहाँ पे बाय स्टॉप, हेज हेज फंड, बिग हेज फंड ट्रेडर्स के बाय स्टॉप ट्रिगर हो गए, और रिटेल ट्रेडर्स जो हैं छोटे, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ से ट्रिगर हो गए, स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, ठीक है। प्लस प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी दे दिया और ऊपर क्लोज हो गई। अब रिटेल ट्रेडर क्या कहता है कि अगर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गई है तो कुछ तो यहाँ से बाय मार देंगे, कुछ कहते हैं कि हम थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, तो जैसे मार्केट यहाँ पे आएगी इस एरिया में, यहाँ इस एरिया में कहीं भी आएगी, तो हम यहाँ से बाय मारेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इधर नीचे, ठीक है। ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट कैंडल ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो अब क्या होगा जी, अब ये ऊपर को मूव करेगी। ऐसा नहीं होता ना, वो आपको बताऊंगा कैसा होता है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली यहाँ से बाय लेंगे, ठीक है। और मार्केट बाद में उनकी बायस भी खराब करेगी, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। अब इब्डा क्या करती है, इब्डा फिर प्राइस रीप्राइस करती है, इसको ऊपर ले जाती है, ये रेंज को तोड़ देती है। जब रेंज टूटती है तो बाय साइड पे, तो हमें लगता है कि अब ये बाय को निकलने वाली है, दिखाती है ये है कि अब मैं बाय को जाने वाली हूँ, और रिटेल ट्रेडर सारे कूद जाते हैं यहाँ पे बायस के लिए, ठीक है। ये, और इस फेज को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन फेज। इसको हम आईसीटी लैंग्वेज में जूडा स्विंग भी बोलते हैं, लेकिन आप इसको मैनिपुलेशन फेज कह सकते हो। ये एक बेवकूफ बनाने वाला फेज होता है, एक बेवकूफ बनाने वाली सिचुएशन होती है, ये जो स्मार्ट मनी बनाती है रिटेल ट्रेडर्स को। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखें कि यहाँ पे बाय अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट कर दिया, चलो आपकी मतलब आसान लैंग्वेज में बात करता हूँ, अपसाइड ब्रेकआउट कर दिया, कैंडल अपसाइड क्लोज हो गई है। अब रिटेल ट्रेडर तो कहेगा कि ये तो ऊपर जाने वाली है, ठीक है। मैंने बोला ना पिछले कि वो यहाँ से बायस मारेगा, यहाँ से इस एरिया में से वो बायस देगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे इस एरिया में रखेगा या इसमें रखेगा। डिफरेंट स्टॉप लॉस यूज करते हैं वो, कोई भी कैंडल के लो के नीचे जो भी इस एरिया में होगी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अब बनता तो यही था ना असूलन के, यहाँ पे ऊपर क्लोज हो गई, अब ये नीचे आए तो यहाँ से बाय मारे और ये मार्केट ऊपर को निकल जाए। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये मैनिपुलेशन फेज था, ये बेवकूफ बनाया गया लोगों को बाय जाने वाली है, ठीक है। अब ये जो मूव है डाउन साइड, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बोलते हैं कि स्मार्ट मनी ने पहले एक रेंज में बाय सेल्स लोगों ने लगाए, स्मार्ट मनी ने ब्रेकआउट करवाया, लोगों के सेल स्टॉप लॉसेज और बाय स्टॉप सेट करवाए, ठीक है। बाद में उनको लिक्विडेट करके, उनका ही पैसा लिक्विडेट करके, उनके ही पैसे की पावर यूज करके अपनी सेल पोजीशंस लगाई और डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया मार्केट को, मार्केट को नीचे मूव करवा दिया। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आसान में जो रियल मूव होता है, ये रेंज थी, कंसोलिडेशन थी, ये फेक मूव था ग्रीन लाइन, और ये है असल मूव, ठीक है।
मार्केट ने यहाँ पे दिखाया रेंज है, यहाँ पे दिखाया ऊपर को ब्रेकआउट हो गया, अब ऊपर जाएगी, लेकिन बाकी क्या है उसने, वो तो नीचे आ गई। और इवन ये जो नीचे सेल स्टॉप्स है, सेल साइड लिक्विडिटी वो भी ले ली। अब होना क्या चाहिए, इस मेथड के हिसाब से ये थोड़ा सा इस एरिया में मूव करे या इस एरिया में मूव करे, थोड़े से और स्मार्ट मनी सेल पोजीशन एक्यूमुलेट करेगी, थोड़ी और सेल्स लगाएगी और मार्केट को गिरा देगी नीचे। ठीक है, सिंपल। ये डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ भी सकते हो इसको। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड के ऊपर। ये देखें लाइव एग्जांपल है। ये एक रेंज थी, ठीक है, अप डाउन एक रेंज चल रही थी, ठीक है। इसको भी आप एक रेंज पूरी को ले सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक। और देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ये बाय स्टॉप्स थे ऊपर, इसके नीचे सेल स्टॉप्स थे, इसके ऊपर जिन्होंने सेल मार रखे उनके इसके ऊपर क्या होंगे, एसएल्स होंगे, ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन फेज है, ठीक है, रेंज हो रही है ये जो ग्रीन डब्बा है, ये क्या ग्रीन बॉक्स है, ये क्या, ये मैनिपुलेटिव मूव। ये देखो अब ये कैंडल ने इसके ऊपर बॉडी भी क्लोज कर दी, अगली कैंडल जो बनी ये वाली, इसकी बॉडी भी इसके ऊपर क्लोज्ड है। अब डेफिनेटली रिटेल ट्रेडर यहाँ से बाय मारेगा कि ये तो ऊपर जाने वाली है, लेकिन ये मैनिपुलेशन फेज था, ये बेवकूफ बनाया गया। और ये देखें, ये रेड बॉक्स, रेड डब्बा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन असल मूव, ठीक है। अब आप इमेजिन करो, सिंपल सिर्फ इमेजिन करो कि अगर आप इस चीज को अच्छे से पकड़ कर लेते हो, इस चीज के ऊपर के एक रेंज शुरू हुई, उसके बाद आप देखते हो कि मार्केट क्या करेगी, ठीक है, क्या करना चाहती है। यहाँ तो ये इस ऊपर जाए ऐसे इधर, उसके बाद दोबारा रेंज में आए, तो आप रेंज से उसका रिएक्शन देखो कि रेंज से वो दोबारा उठती है कि नहीं, फिर आप बाय के लिए जाओ। वरना अगर वो ऊपर जाती है उसके बाद नीचे ब्रेकआउट कर देती है, फिर नीचे आ जाती है, ब्रेकआउट आप लोगों की लैंग्वेज में ब्रेकआउट कर देती है, और फिर वो सेल साइड जाने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो अब आप इमेजिन करो कि आपने ये मूव देखा, आपने ये मैनिपुलेशन फेज भी देखी, आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी देखी, तो मार्केट नीचे आई, इधर ऊपर आए, आपने इस एरिया से सेल मारी गई, ठीक है। उसके बाद ये 1 आवर का चार्ट है, और देखिए मूव चेक करें कितना मूव है। ये गोल्ड है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये 2020 ले लें रफ, 2020 से ये कहाँ तक गया है, 1960 1955, मतलब 1950 तक ये गया है। चेक करें कितना बड़ा मूव है ये। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से ट्रेड ली है और आप यहाँ पे भी क्लोज हो गए हो, अगर आपने यहाँ से ट्रेड ली है, आपने यहाँ पे भी क्लोज कर दी या यहाँ पे भी क्लोज कर दी, कितना बड़ा मूव है। 2020 से लेके 1998, अच्छे खासे रेट है। तो आपको दिखाने का मकसद लाइव एग्जांपल दिखाई है कि ये एक रेंज थी, कंसोलिडेशन रेंज थी, ऊपर बाय स्टॉप्स नीचे सेल स्टॉप्स, मार्केट ने बाय स्टॉप्स लिए, रिटेल ट्रेडर के एसएल लिए, लोगों को दिखाया कि ऊपर जाने वाली है, लेकिन गई कहाँ, नीचे। और उसके बाद कितना बड़ा मूव आया है ये आप चार्ट में देख सकते हो, गोल्ड का चार्ट है बना हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।